अपने कंसोलिडेशन वाले चैप्टर की, जो कि सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है और जिसके अंदर अपन ने कंसोलिडेट बैलेंस शीट वाला टॉपिक पहले ही करवा दिया है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस लॉस वाला टॉपिक भी अपन ने पहले ही कवर कर दिया है। आज अपन बात करेंगे अपने इसमें कंसोलिडेशन वाले चैप्टर में एक अगले टॉपिक की, एक न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है कंसोलिडेशन पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट, कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, जिसके अंदर अपन को होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी का पीएनएल अकाउंट गिवन होगा, जिसमें अपन को दोनों को कंसाइल करना है और कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट अपन को बनाना है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, एच लिमिटेड और इसकी सब्सिडी एस लिमिटेड है और जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको सेल और अदर इनकम है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, क्लोजिंग लेस ओपनिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, वेजेस एंड सैलरी है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और एच लिमिटेड ने 120 लाख रुपये का गुड्स बेचा है, होल्डिंग कंपनी ने बेचा है एट कॉस्ट प्लस 20%। इट मीन्स कि सर जो 20% है वो कॉस्ट पे है। ठीक है, और इन्वेंट्री जो है एस लिमिटेड की वो इंक्लूड करती है गुड्स वैल्यू 24 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है सब्सिडी कंपनी का वो इंक्लूड करता है 5 लाख जो कि पे किए गए थे एच लिमिटेड को एज ए कंसल्टेंसी फीस के रूप में, एंड जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है वो ऑफ होल्डिंग कंपनी के वो इंक्लूड करता है 10 लाख जो कि पेड किए गए थे सब्सिडी कंपनी को एज ए कमीशन। जो एच लिमिटेड है वो होल्ड करता है 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 1000 लाख इन एस लिमिटेड में। प्रायर टू द 2001 एंड 2002 एच लिमिटेड took the credit to its profit and loss account and the proportionate amount of dividend declared and paid by S Limited for the year 2001 and 2002 prepare a consolidated statement of profit and loss। सर देखो ये जो आपका पूरा सॉल्यूशन है, इस पूरे सॉल्यूशन को अपन को करना है, पूरा ढंग से सीखेंगे। सेम यही सॉल्यूशन सर मैं आपको कराऊंगा, बट सर थोड़ा सा स्टाइल मेरा अलग होगा। आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सर ये तो आपको पीएनएल गिवन है इंफॉर्मेशन और ये थोड़े से आपको एडजस्टमेंट गिवन है और आपको क्या बनाना है सर, कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट बनाना है। सर कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट बनाना है, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, तो उससे पहले सर स्टार्ट हो जाऊं बातें बताना। यस सर, अगर लिखते चलना सर, अगर आपस में कोई भी सेल या परचेज है, अगर अपन आपस में सेल करते हैं, अगर आपस में सेल करेंगे तो सर होल्डिंग कंपनी के लिए जैसे मान लो वो सेल है तो सब्सिडी कंपनी के लिए वो परचेज है, और जब अपन दोनों के पीएनएल अकाउंट को मिलाएंगे तो सर अपन को सेल में से भी माइनस करना पड़ेगा और अपन को सर परचेज में से भी माइनस करना पड़ेगा। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर। दूसरी बात, अगर अपन किसी को एक्सपेंसेस दे रहे हैं, अगर सर अपन किसी को एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो सर एक के लिए वो खर्चा है और दूसरे के लिए इनकम है, और जब सर अपन दोनों को कंबाइंड करेंगे तो सर इनकम में से भी लेस करेंगे और एक्सपेंसेस में से भी लेस करेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आती है? तो सर अपन आगे बढ़ते हैं। और अब इस क्वेश्चन में सर कुछ भी नहीं है, अगर आपको सर ये बात पूरी समझ में आ गई है तो ये देखो आपको कंसोलिडेट पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसके अंदर सर आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाओगे तो सर इसको बनाने में आप क्या प्रोसेस अपनाओगे, आपको एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है जिसमें आपको पर्टिकुलर नोट नंबर एंड अमाउंट का कॉलम डालना है। सबसे पहले सर अपन डालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में जानते हैं सेल के नाम से। तो सर इस क्वेश्चन में सेल देखते हैं टोटल कितनी है। सर सेल है इसमें 5000 एंड 1000, टोटल कितना हो गया सर 6000। सर इसमें सेल ही नहीं है ये सर, ये सेल के साथ अदर इनकम भी है, मतलब इस क्वेश्चन में सेल और अदर इनकम एक ही करके दे रखी है, अदर इनकम एक्स्ट्रा से अलग से नहीं दे रखी, तो मतलब सेल और अदर इनकम एक ही है इस क्वेश्चन में। ठीक है सर, मतलब 5000 और 1000 टोटल कर देंगे सर कितना हो जाएगा 6000। आई बात समझ में? यस सर। अब इस 6000 आप क्या यहाँ पे 6000 लिखा हुआ है क्या? नो सर, यहाँ पे 6000 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है 5865 लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है सर? इसका मैंने वर्किंग नोट देखो नीचे सर दे रखा है, ये लिखा हुआ सर 6000 की अपनी सेल हो गई टोटल। यस सर, 6000 की सेल हो गई, 5000 और 1000 6000 हो गए, आपको कंबाइंड करना है। और फिर सर मैंने आपको बताया था अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को बेचती है तो एक के लिए सेल है और एक के लिए परचेज है, तो अपन सेल में से भी माइनस करेंगे, परचेज में से भी माइनस करेंगे। तो सर सेल में से माइनस कितना करेंगे सर? 120 लाख माइनस कर देंगे सेल में से। यस सर, 120 लाख माइनस कर दिया। फिर सर मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन में सेल और अदर इनकम एक ही है, सेल और अदर इनकम एक ही है, तो सर
एक कंपनी के लिए अगर वो खर्चा है तो दूसरी कंपनी के लिए वो इनकम भी है, तो अपन दोनों का खर्चे में से भी माइनस करेंगे और इनकम में से भी माइनस करेंगे। तो सर ये रहा ना, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इंक्लूड करता है 5 लाख टू पेड करता है जो एच लिमिटेड को एज ए कंसल्टेंसी फीस के रूप में, जो होल्डिंग कंपनी के लिए इनकम है और सब्सिडी कंपनी के लिए खर्चा है। तो फिर भी सर अपन तो माइनस खर्चे और इनकम दोनों में से करेंगे 5-5 लाख। तो सर ये देखो 5-5 लाख अपन ने सर इधर से भी माइनस कर दिए। आई बात समझ में? यस सर। फिर देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड करता है 10 लाख जो पेड किए गए हैं एच लिमिटेड को एज ए कमीशन के रूप में। मैंने क्या बताया था, एक कंपनी के लिए खर्चा है तो दूसरी कंपनी के लिए इनकम है। जब अपन दोनों को कंसोलिडेट कर रहे हैं तो सर दोनों में से माइनस होगा, खर्चे में से भी और इनकम में से भी। तो सर अपन क्या करेंगे, देखो 10 अपन ने यहां भी माइनस कर दिया और सर अपने पास आ गया 5865। आप देख सकते हो सर, क्या मैंने ऊपर भी इतना ही लिखा है? यस सर, अपन ने ऊपर भी इतना ही लिखा है। नोट नंबर 1 आपको सर ऐसे देना है। इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज सेल और अदर इनकम एक थी, इस कारण से सर मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो मैं सिर्फ ओनली सेल में से परचेज जो इंटर सेल हुई है, मतलब जो सेल हुई है वही अमाउंट कटाता, मैं खर्चा इनकम नहीं कटाता। लेकिन इस क्वेश्चन में सेल और इनकम एक है। क्लियर? यस सर। फिर सर आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस याद होगा, एज पर शेड्यूल जो अपन बनाते थे उसमें सर अपन क्या करते थे, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऐड करते थे। यस सर। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या है? परचेज 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 कहाँ है सर अपनी परचेज? सर ये परचेज कहाँ गई? अब एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक बताना है मेरे को कि अपने पास रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। क्या लिखा हुआ है सर अपने पास? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। अपने पास सर इधर परचेज कहीं भी गिवन नहीं है। अपने पास सर यहाँ पे परचेज कहीं भी गिवन नहीं है, तो परचेज को सर अपन को जीरो करना है। परचेज को क्या लिखना है सर अपन को? जीरो। फिर उसके बाद क्या लिखते थे सर अपन? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सर ये फॉर्मेट तो कैसे याद होगा सर? आपने शेड्यूल 3 पढ़ा होगा। शेड्यूल 3 में अपन सर यही तो फॉर्मेट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट जो नए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है ये। और आपने अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ा होगा इनको कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही बनता है। पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल, टोटल के बाद फिर परचेज, परचेज के बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सर देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है अपने पास? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 800 प्लस 200, टोटल कितना हो गया सर? 1000। एक बात बताऊं सर, जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं वो भी एक तरीके के आपके रॉ मटेरियल कंज्यूम में ही आ जाते हैं। तो 1000 प्लस 200 1200 एंड 100 इक्वल्स टू 1300 आपका सर क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। उसमें से क्या माइनस करना है सर? आपको परचेज माइनस करनी है, जो कि अपन ने एज ए रॉ मटेरियल यूज लिया था 120 लाख का। सर ये 120 लाख अपन क्यों माइनस करेंगे सर? ये तो सेल वैल्यू है ना। बट एक बात बताओ, जैसे कोई सामान मेरे 10 रुपए का पड़ता है घर में, मैं उसको 12 रुपए का आपको बेचता हूं, तो सर आपकी परचेज कितने रुपए में मानी जाएगी? वो 12 रुपए में मानी जाएगी। और मेरे लिए सेल कितने रुपए में मानी जाएगी? 12 रुपए में। तो सर सेम कॉन्सेप्ट यहीं पे ही है। तो आपको क्या करना है? 120 माइनस करना है आपकी रॉ मटेरियल की कंज्यूम में से। सर ये बताओ, देखो मैंने कर रखा है यहाँ पे 800 200 1000 माइनस 120। ठीक है, इसके अंदर फिर अपन ने 300 जोड़ दिया प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। तो सर अपने पास कितना आ गया? 1180। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर, 1180 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर। ठीक है सर, तो अपना रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी समझ में आ गया अपने 1180 कैसा है। यस सर। फिर उसके बाद सर अपन क्या लिखते थे? चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री कैसे लिखते थे सर अपन? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यही करते थे। यस सर। तो देखो इधर ओपनिंग कितना है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग सर अपन को पहले से गिवन है 1000 और 200, कितना हो गया सर? 1200। ठीक है, 1200 में से सर अपन को क्या करना है? 224 माइनस करना है। क्यों करना है? क्योंकि सर इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड, इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड करती है सच गुड्स जो वैल्यू किया गया था 24 लाख रुपए पर। तो सर इट मीन्स, मैं समझा नहीं आपको सर, क्या 24 लाख माइनस करना है क्या? मेरे को एक बात बताओ, क्या जो आपने इन्वेंट्री है जो 24 लाख रुपए की थी, जो आपके क्लोजिंग स्टॉक में थी, अब क्लोजिंग स्टॉक में थी तो सर आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ है, जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ है उस स्टॉक के ऊपर, तो सर आपको वो माइनस करना होगा ना। मैंने आपको क्या बताया है? हाँ सर, मैंने आपको बताना भूल गया, सॉरी। मैं एक और पॉइंट लिख लो आप इसके कंसोलिडेटेड पीएनएल के नोट्स में, कि अगर कोई भी अपन इंटर सेल या इंटर परचेज करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपके पास स्टॉक बचा होगा। अगर स्टॉक बचा है तो आप अपनी चेंज इन इन्वेंट्री, इट मींस जो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे उसमें आप क्या करना है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी माइनस करना है। तो सर ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 24 लाख
ये क्या है सर आपकी 24 लाख अमाउंट है, और 20% क्या है सर ऑन कॉस्ट है, 20% ऑन कॉस्ट है, इट मीन सर 1/5 ऑन कॉस्ट है, तो 1/6 ऑन सेल हो गया, तो 24 का 1/6 सर 4 होता है, तो सर आपको क्या करना पड़ेगा 4 माइनस करना पड़ेगा 1200 में से, तो सर 1200 में से अगर 4 माइनस होगा तो आपके पास कितना बच जाएगा सर 1196, तो 1196 क्या होगा सर आपका 1196 क्या होगा सर आपका एक तरीके का जो 1196 है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री हमेशा नेगेटिव साइन लाता है, आपको ये भी पता होगा। यस सर ये भी पता है हमारे को, तो मैंने इसलिए सर इसको नेगेटिव लिखा। अगर ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता तो मैं सर इसको ऐड लिखता, अगर इंक्रीज इन इन्वेंट्री है तो सर मैं इसको नेगेटिव फिगर में ही लिखूंगा। आई बात समझ में? यस सर आप इसको देख सकते हो नीचे भी सर 1000 प्लस 200 1200 माइनस करेंगे 4 लाख क्या सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का, तो सर आपके पास क्या आ जाएगा 1196। जो 1196 है वो सर क्या होगा आपका बता सकता है कोई मेरे को? सर माइनस में क्यों लिखा? क्योंकि सर इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में जब इंक्रीज होगा तो सर वो माइनस में ही आता है। फिर उसके बाद क्या आता है सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है क्या सर? यस है ना। वेजेस एंड सैलरी 800 प्लस 150 950 आ रहा है क्या? यस सर। फिर आता है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है इसका फुल फॉर्म, तो देखो सर डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है क्या? यस सर 150। फिर आता है सर फाइनेंस एक्सपेंसेस जिसके अंदर इंटरेस्ट आते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आते हैं, तो सर इंटरेस्ट कितना है 100 प्लस 50, तो सर हो गया 150। फिर उसके बाद आता है सर अपने अदर एक्सपेंसेस जो भी बच गया, अब क्या क्या बच गया सर ये हो चुका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच गया मतलब 250, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बच गया, ये जोड़ो, प्रोडक्शन अपन ने रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिख ही लिया था, तो सर कितना हो गया 550, कितना हो गया सर 550। लेकिन सर एक एडजस्टमेंट गिवन है एडमिनिस्ट्रेटिव में, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में दोनों में एडजस्टमेंट गिवन है, क्योंकि सर अपन ने इनकम में से तो माइनस कर दिए थे, तो अब अपन को एक्सपेंसेस में से भी तो माइनस करना है। 10 और 5 टोटल 15 होता है, तो सर अपन जब 15 माइनस करेंगे किस में से, इस पूरे में से सर जब आप 15 माइनस करोगे तो कितना आता है सर 535 ही आएगा। यस सर 535 ही आएगा, क्योंकि आपने खर्चे में से भी माइनस करोगे और इनकम में से भी माइनस करोगे। क्लियर? तो सर ये आपके टोटल एक्सपेंसेस हो गए, ये टोटल एक्सपेंसेस का टोटल आ गया ये आपके पास। और सर जैसे ही आप इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपके पास सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, जो कि सर इतना होगा। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सर आप टैक्स माइनस करोगे तो टैक्स कितना है सर आपके पास, टैक्स की रेट है क्या सर आपके पास? टैक्स सर यहाँ पे टैक्स है क्या? टैक्स नहीं है सर मेरे हिसाब से, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सर टैक्स नहीं है नहीं है, देखते हैं सर टैक्स है क्या। इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है सर। आपके जो आईसीआई का सॉल्यूशन है वो भी आपका कितना होता है सर 4096। क्या क्लियर हुआ? यस सर ये आ गया अपने पास 4096। जो पुराना मॉड्यूल था उसके अंदर आपको क्या था सर टैक्स गिवन था, तो मैंने माना दोनों का टैक्स जोड़ देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में टैक्स गिवन हो तो आपको क्या करना है सर, आपको इधर टैक्स गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको डेप्रीशिएशन के जस्ट नीचे टैक्स भी गिवन होगा, तो सर दोनों का टैक्स जोड़ लेना, दोनों के टैक्स को जोड़ के सर आप इधर माइनस कर देना। क्लियर? यस सर। तो आपका सर इसी के साथ ये वाला सॉल्यूशन भी खत्म होता है, आपका कंसोलिडेटेड पीएनएल वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है सर। अब आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं, एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी वाला और एक सर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस और बचे हैं, वो खत्म करते हैं आपका कंसोलिडेशन पूरा खत्म होगा सर। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय टाटा। और अगर वीडियो पसंद आई तो सर क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है सर।